बात फेलिन तूफान की करते हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फेलिन तूफान अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और ओडिशा के गोपालपुर से खबर यह है कि तूफान का असर कम हुआ है। मौसम विभाग के डीजी एलएस राठौड़ ने कहा है कि कहीं से भी तूफान की वजह से किसी मौत की खबर नहीं है। जिनको बचाया जा सकता था उनको बचाया गया है। लेकिन ओडिशा सरकार के राजस्व मंत्री एसएन पात्रो ने कहा है कि 7 लोगों की मौत हुई है। बीजू जनता दल बीजेडी सांसद जय पांडा ने भी 7 लोगों की मौत की बात कही है। 7 लोगों की मौत पेड़ गिरने से होने की बात ओडिशा सरकार की तरफ से कही गई है। तो आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि फेलिन तूफान की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन सत्ताधारी जो पार्टी है बीजू जनता दल बीजेडी के सांसद जय पांडा ने कहा है कि फेलिन तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने कहा है किसी की मौत नहीं हुई है। पेड़ गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तबाही का मंजर है। हालांकि इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई, ये राहत की बात है, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जो अब देखने को मिल रहा है। लेकिन ओडिशा सरकार की तरफ से कहा गया है कि तूफान में 7 लोगों की मौत हुई है, फेलिन तूफान। और अभी जो रफ्तार है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जो हवाएं जो चल रही है, ये मौसम विभाग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी तरफ से बताया गया कि 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी हवाएं चल रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे भारी हो सकते हैं। बिहार और साथ ही झारखंड में भारी बारिश होने की आशंका है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि कोई मौत अभी नहीं हुई है। कैबिनेट सचिव तथा वाइस चेयरमैन एनडीआरएफ की निर्देश में कि ये 0 कैजुअल्टी होना चाहिए। मैं समझता हूं ऐसा हुआ। फिलहाल हवा की गति 100 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 120 किलोमीटर तक झोंका आ सकता है। आंध्र प्रदेश को डी वार्न कर दिया गया है, वहां अब कोई खतरा नहीं है। उड़ीसा आगामी 24 घंटे भारी से भारी बारिश और 12 घंटे हवा जो है 100 से 110 किलोमीटर रहने की संभावना है। तो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी हवाएं चल रही हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में अब कोई वार्निंग नहीं। ये देखिए, तबाही का मंजर है। उसके बाद जब वहां पर तूफान आया, फेलिन तूफान, उसके बाद क्या हाल हुआ है। पेट्रोल पंप है ये, और उसके बाद क्या हाल हुआ है। तो ओडिशा सरकार ने 7 लोगों की मौत की बात कही है। आपको बता दें, स्पेशल राहत कमिश्नर ने भी 7 लोगों की मौत के बारे में ही बताया है। अभी तक जो खबर मिल रही है, पश्चिम उड़ीसा जहां वो साइक्लोन का सेंटर था, वहां बहुत डैमेज हुई है। और ताज़ा खबर नहीं मिल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक बरहमपुर, गोपालपुर ये जगह में कम्युनिकेशंस रेस्टोर नहीं हुए हैं। लेकिन भुवनेश्वर, कटक, पारादीप, इन जगहों में से जो खबर मिल रही है, जो कैजुअल्टीज हैं, मौत 7 कंफर्म हुए हैं, लेकिन इसको मॉनिटर किया जा रहा है। Casualty so far, I have got authentic report from 2 casualty in Bhubaneswar, that too for tree felling, and 1 casualty in Jagatsinghpur district due to tree falling. That is the present figure I have of these 2 things on a personal level. तो तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान आपको बता दें ओडिशा के गोपालपुर इलाके को हुआ है, क्योंकि लैंडफॉल यहीं हुआ। सबसे पहले हिट यहीं पर किया गया था गोपालपुर में, और ओडिशा में तूफान गोपालपुर के तट से ही टकराया है। गोपालपुर और जिला मुख्यालय ब्रह्मपुर के बीच के रास्ते में भारी तबाही हुई है। सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए हैं। हालत यह है कि राहत इंतजाम नहीं होने की वजह से बीमार लोग परेशान होते दिखे। तबाही की आंखों देखी, बता रहे हैं गोपालपुर ब्रह्मपुर रोड से पंकज झा। फेलिन समुद्री तूफान के गुजर जाने के बाद कुछ यही नजारा है गोपालपुर से बरहमपुर के रास्ते में। जगह जगह इसी तरीके से बिजली के खंभे गिर गए हैं, और लोग देखिए कि किस तरीके से जिनके बीमार हो गए हैं वो कंधे पर उस महिला को लेकर के जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि कोई भी गाड़ियां आगे नहीं जा पा रही हैं, न तो एम्बुलेंस, न जो तमाम दावे किए गए थे सरकारी तामझाम के कि तूफान की तबाही के बाद कैसे निपटेंगे। हम पिछले कई घंटों से यहाँ हैं और एक महिला को कंधे पर लाद कर ले जाया जा रहा है अस्पताल की तरफ, लेकिन कोई भी सरकारी इंतजाम यहाँ नहीं पहुंचा कि उसकी मदद हो कि कैसे गोपालपुर से बरहमपुर वो अस्पताल तक ले जाया जाए, उसे कंधे पर लेके जाया जा रहा है।
तो हालात ये हैं, सच्चाई ये है कि इतने बड़े बड़े दावे की इतनी सारी चीजें थी, पूरा सरकारी तंत्र जो था वो एडप्ट पर था, लेकिन इस तरीके से देखिए हालात के रास्ते में जगह जगह बिजली के खंभे गिरे हुए हैं। और इसमें देखें तो रास्ते का दूसरा हिस्सा जो है उस तरफ यहाँ कुछ नहीं है, आगे पेड़ गिरे हैं। तो अगर कोई जेसीबी मशीन ले आई जाए और पेड़ों को हटाया जाए, इन बिजली के खंभों को हटा दिया जाए, तो आने जाने का जो रास्ता कट गया है। गोपालपुर से जिन लोगों को तकलीफें हैं, गोपालपुर ही सेंटर था पूरे इस फैलिन समुद्री तूफान का, वहां पर तबाही हुई है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। तो लोग वहां से निकल करके बरमपुर शहर जाना चाहते हैं, उस छोर पे सुरक्षित जो जगह है, लेकिन आखिर वो जाए तो जाए कि सिर्फ पैदल रास्ता है, 12 किलोमीटर का रास्ता है। और अगर कोई यहाँ जेसीबी मशीन या कोई सरकारी इंतजाम हो जाए तो शायद ये रास्ता खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग यहाँ परेशान हैं, बेहाल हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, गोपालपुर। और अभी भी वहां पर सन्नाटा है। गोपालपुर में कल समंदर किनारे बसे इस छोटे से खूबसूरत शहर को खाली करा लिया गया है। सुबह से लोग अपने घर पहुंच रहे हैं। सुबह होते ही तो तबाही का अंदाजा उन लोगों को हो रहा है। कई दुकानों और घरों को कल ही तूफानी हवा की वजह से नुकसान हुआ है। तबाही के बाद कैसा दिख रहा है गोपालपुर, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा। उड़ीसा में समुद्री तूफान के बाद गोपालपुर की ये सुबह है, ये समुद्री किनारा। और ये जो कहा जा रहा था बार बार कि ये जो कल रात में, बीती रात में यहाँ पर हिट किया फैलिन ने, और उसके बाद देखिए कि सवेरे आज 13 तारीख को, 13 अक्टूबर को ये हालात है यहाँ पर। रात के वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं था। इस गांव के अधिकतर लोग सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। ये सबसे किनारे का होटल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बिल्कुल समुद्र के किनारे से सटा हुआ एक घाट बनाए गए हैं, उसके किनारे से सटा हुआ होटल है। और शायद ये जो बाजार है इसमें बिल्कुल चहल पहल और रौनक रहती थी। 3 दिनों से ये रौनक गायब है। ये पूरा का पूरा बाजार देखिए, तो शायद ये कोई हिस्सा हो जहां पर तूफान की तबाही की निशानी जो है वो उस पर चस्पा ना हो। कहीं के दुकान, किसी के घर, सब कुछ जो है कहीं न कहीं कुछ तितर बितर हो गया है। कल रात में जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही थी, करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अब लोग जैसे जैसे उजाला हो रहा है और हवा जो है वो अब कम तेज बह रही है, तो लोग बारिश भी कमों में सब थोड़ी सी बूंदाबंदी हो रही है, बल्कि बारिश न कहें बूंदाबांदी कहे, वो हो रहा है। उसके बाद लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने घरों को समेटने और सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से फिर से जिंदगी को वापस पटरी पर लाने के लिए। कल आप कहाँ पे थे? यहाँ पे आप थे? हाँ जी, यहीं पे थे। कल किस वक्त और क्या हुआ यहाँ पर, कैसी? 9:30 बजे तक साइक्लोन स्ट्राइक हुआ था, फिर 10 बजे के करीब साइक्लोन रुक गया था, फिर सेकंड टाइम फिर रिवर्स आया साइक्लोन, तब सही तबाही हुई है। आपके इलाके में कोई नुकसान घरों को, किसी के? नहीं, घरों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कोई मरा वरा नहीं है, किसकी जान को कोई खतरा नहीं है, बस बहुत सारे नुकसान हुए। तो जो बार बार हम कह रहे हैं कि इस बार वैसी तबाही नहीं जो 1999 में हुई थी, आज से 14 साल पहले। शायद ही कोई घर और बचा हो इस इलाके का। देखिए ये होटल वगैरह जितने थे यहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती थी। गोपालपुर मशहूर था अपनी जो समुद्री तट में उसके कुदरती स्वभाव के कारण। ये होटल आपका है। कल रात में आप लोग कहाँ थे? कल रात में हम लोग तो वो होटल में थे, तो मेरे थोड़े स्टाफ, बाकी हम लोग सब बरमपुर में थे। जितने स्टाफ थे और जितने भी गेस्ट थे सबको तो हम लोग 11 तारीख से खाली करवा दिए। हम लोग गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा था खाली करवाने का, तो सबको खाली करवा दिए। ऐसे जान का नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है, मालों का थोड़ा ही नुकसान हुआ है। आपके होटल को भी नुकसान हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत। एक सुकून की ये बात है कि किसी को भी जान, कहीं से इस तरह की कोई खबर नहीं है कि किसी की मौत हो गई है कुछ। ये बहुत बड़ी सुकून की बात है। लेकिन हाँ, इस पूरे इलाके में अगर गोपालपुर किनारे में होटल दिखेगा और उसके बाद वो गांव और रिहायशी इलाके हैं, और कहीं से भी हमें अब तक ऐसी कोई जानकारी या खबर नहीं मिली है कि किसी को नुकसान हुआ है। सिर्फ लोगों के घर, दुकान, कारोबार और इसको भी, और शायद धीरे धीरे उनकी जिंदगी पटरी पर भी लौट आए। तो गोपालपुर में फैलिन की तबाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें रही जो हमने देखी और समझी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, गोपालपुर।